नारी शक्ति वंदन को लेकर संसद में विशेष सत्र बुलाने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2023 का जो महिला संशोधन था उसमें स्पष्ट था कि जनगणना के बाद आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि 543 सीट पर तो आरक्षण पहले से देना चाहिए, सीट बढ़ाना तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा ये बताए कि क्या ओबीसी आरक्षण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पर महिलाओं के नाम पर राजनीति करने के आरोप उन्होंने लगाए। कि 543 पे भी काम हो सकता है, 543 जो सीटें हैं उनमें भी। देखिए, बात 2023 का जो महिला आरक्षण का कमिटमेंट था, संशोधन था, उसमें स्पष्ट था कि महिलाओं को आरक्षण 2026 जो जनगणना होगी वो परिसीमन के आधार पर उसके बाद मिलेगा। तो सरकार 2011 से क्यों कराना चाहती है? आज महिलाओं की आबादी बढ़ गई, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ गई है, तो क्या महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व रोकना चाहती है सरकार? एक चीज। दूसरा, मेरा कहना है कि 550 सीट है, माननीय प्रियंका जी ने भी बात कही, 550 जो आपकी सीट है 543 सीटों पे, आप 543 पे तो दो, 850 तो दूर की बात है। सीटें बढ़ाना चाहते हो, इसलिए महिलाओं के नाम पर आप सीधे सीधे राजनीति कर रहे हो। क्या महिलाओं के अंदर क्या ओबीसी महिलाएं कहाँ गई देश की, जिनका 50% हिस्सेदारी है? क्या उनको ओबीसी महिलाओं को मिलेगा? ये बताए भारतीय जनता पार्टी। और मैं समझता हूं कि तत्काल जो सीधा परिसीमन, यानी अब चुनाव कैसे जीतना, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व कितना मिले, उसमें से जो जातियां हैं उनको कितना मिले, इस पे भी चर्चा होना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ और सिर्फ हिंदी राज्यों के नाम से वोट की राजनीति करना चाहती है। दक्षिण के राज्यों को क्या होगा? दक्षिण में जो स्थिति है आप देख रहे कि वहां पे जनसंख्या के आधार पर सीटों का होगा। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है, वो महिलाओं के नाम पर राजनीति करके देश को गुमराह कर रही है। सर, एक महिला मुख्यमंत्री है और वो भी जो है आधा राज्य जो है वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से किस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाती है और उनकी डोर किसके हाथ में होती है दिल्ली में, ये आप सबको पता है। क्या ऐसे मुख्यमंत्री बनाएंगे जो स्वयं निर्णय ले सके, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो? लेकिन मैं समझता हूं कि महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी है और मैं तो समझता हूं कि सीटें अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो आप 543 पे आपको देना चाहिए। ये सिर्फ सीटें बढ़ाने की देश में लड़ाई चल रही 850 में, ताकि हम देश के अंदर वापिस से सरकार में कैसे आए। महिलाओं से इन्हें कोई मतलब नहीं है। महिलाओं में जो ओबीसी है, उसमें महिलाओं में ओबीसी क्या है, पूरे देश के अंदर 50% से ज्यादा ओबीसी महिलाएं, क्या उनको आरक्षण मिलेगा? क्या वो चुनाव लड़ पाएगी? ये बताए। सड़कों पर प्रीतम लोधी के पुत्र की मनमानी पर उन्होंने कहा कि कई बार मंत्री और विधायक के पुत्रों ने वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो मंत्री और विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, पूर्व में कई इस प्रकार के मंत्री विधायकों के सुपुत्रों ने इस प्रकार के कारनामे किए मध्य प्रदेश के अंदर, और प्रीतम लोधी को पूरा मध्य प्रदेश जानता है, शिवपुरी क्षेत्र जानता है कि वो किस सोच के हैं, क्या विचार है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बेटे में संस्कार दे, अच्छे संस्कार दे, ये मैं प्रीतम लोधी जी को कहना चाहूँगा। और इस प्रकार की घटना और सरकार की तानाशाही निरंकुशता के कारण होती है। जब कोई बोलता है कि मेरे पिताजी अगर विधायक है, मेरे पिताजी मंत्री है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मंत्री विधायक को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह,
किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।